आज थोड़े कोल पुछने आए रहे रविंद्र रैना जी साड़ी पार्टी कुत्थी है, लेकिन अज असें डंडे, लेकिन तैयारी कर लो तुस भी, साढ़े वास्ते खोने ताईं कक्ख नहीं है ते थोड़े वास्ते खोने वास्ते बड़ा कुछ है। बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। जनता जा चुकी है, डेली वेजर आज जा चुका है। जो डेली वेजर जो सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा बाहर निकल जाओ, हम अब डरने वाले नहीं हैं। हम उस माई के लाल नहीं है जो इस डंडे से डर जाएंगे, हम उस माई के लाल नहीं है इन गोलियों से डर जाएंगे। अब हम मर के जाएंगे जब मार के जाएंगे, अब हम मर के जाएंगे जब मार के जाएंगे। कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया? मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंद्र रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर भाषण हमने बहुत सुने, इसीलिए लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो रैना साहब माफी चाहता हूं, सामने बोल रहा हूं, जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी। मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आप सभी यहाँ बैठे हो और आपने ये कहा कि हमें रैना साहब को यहाँ आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं चल पड़ता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं आए तो मैं ही चल पड़ता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है। हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई हैं और मैं हमेशा आपकी आवाज, यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, जब मैं एमएलए भी था तो जिन दिनों असेंबली चलती थी तो आपका धरना प्रदर्शन चलता था। और मेरे साथियों को याद होगा जब आपने रवि हंस जी, सरदार जी और ये सारी इनकी टीम ने बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया? मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है। और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना है, तो मैंने कहा, मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे हैं, बोला नहीं सबने आपको वहां बुलाया है, तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ मैं मिलता हूं। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी हैं, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, लगभग 1-1.5 साल पहले एक जब लंबा आंदोलन आपका चला, वहां बीसी रोड के ऊपर आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत वहां के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट था या अन्य बाकी के डिपार्टमेंटों के जो इनके आपके
आंदोलन के आपके साथी सहयोगी वहां मेरे साथ गए। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो, वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है, वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए आज आप क्या लेकर उसके लिए की बात पर आइए ना, आज क्या लेकर आए रविंदर राणा जी? और सर भाषण हमने बहुत सुने हैं। इसीलिए और उन्होंने आप किससे मांग कर रहे हो? 12,000 एम्प्लॉइज बिजली विभाग के, जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनका फैसला किया है, उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे, उनको आपने रेगुलराइजेशन टीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं। उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं, जिसका जिक्र यहाँ किया गया, क्या लेकर आए इनके लिए? उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। कब होगा? और मुझे यकीन है, ने भी यही कहा था। मुझे इस बात का विश्वास है, जो मेरे तमाम यहाँ डेली वेजर्स, मेरे भाई पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे, और आपने देखा होगा हम बार बार ये बात बोलते, और सरकार भी ये बात जानती है, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक दिन ये डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसका मतलब डिपार्टमेंट चलाने वाले ये लोग हैं। इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ये हमारे साथी सहयोगी हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा फैसला जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के संदर्भ में लिया है, और मुझे विश्वास है आप इसी प्रकार का फैसला लेकर ये डेली वेजर्स पीएचई के हों या बाकी डिपार्टमेंटों के हों, इनकी सारी समस्याओं का समाधान हमको करना है। निवेदन कब तक चलेगा? देखिए आप निवेदन करते रहते हैं, समय मेरा मीडिया के बंधु से निवेदन है, मैं मीडिया से आप आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। रश्मि जी, पर लगता है आपकी बात में रश्मि कोई जी एक नहीं है, मिनट, सर। अभी मैं इसके बाद आपको ब्रीफ करूंगा। आपको बुलाना पड़ा तभी आप जी यहाँ जी, पर नहीं मैं खुद आए। आया। मेरे साथियों, बुलाना पड़ा आपको, रविंदर सर आपको बुलाना मेरे पड़ा। साथियों, सर आज भी बुलाना पड़ा। मैं- आप खुद क्यों नहीं इनके पास आए? सर यही एजेंडा है। मैं रोज ही इनके पास होता हूँ, मैं इनके साथ होता हूँ, मैं इनके साथ प्रोटेस्ट करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। साथियों, जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी, सर आप क्या लेकर और जहाँ एक संक्षेप में सवाल पूछते हैं, आप क्या और यहाँ मुझे ये कहा गया, आप क्या लेकर आए? जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप सर आज क्या मिलेगा पीएचई वालों को? आज आप मेरे घर आने वाले थे, आज क्या मिलेगा? लेकिन मैं आपके पास आया, मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक मिनट अगर आप सुनेंगे मीडिया के साथी, रश्मि जी, मैं इसके बाद सारे मीडिया के जितने बंधु हैं, आप सबके सवालों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं अपने साथियों से जो बात कर रहे हैं, रश्मि जी, मेरे को अपने देखिए, रश्मि जी, मैं आपको जवाब
आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, पहले जनता से बात करूँ। हम भी इनके सवाल लेके आए हैं। आप कोई टेलीविजन थोड़ी है, वो टेलीविजन से मैं बात करूँ। टेलीविजन के सवाल लेके आए हैं। हम भी टेलीविजन के सवाल लेके आए हैं। भारत माता के, भारत माता के। आपके राय में बच्चे, जब मैं यहाँ आया, सुनो सर, सुनो ना पहले तो मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके, अभी जैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहां से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूं। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करने वाला हूं और जितने साथी हैं। सर कितना टाइम लगेगा सर? सर 1 महीने से सर आप बात ही कर रहे हैं सर। 1 महीने से सर, 1 महीना और आपके चेहरे की खुशी कुछ मिलने वाला नहीं है। सुनिए, सुनिए, आप इसी माइक में बोलिए 6,000 में खर्च होता है। राणा साहब, लेकिन सर कहा जाता है कि बात करेंगे, होगा, बात होती नहीं होगा है। और जल्दी होगा। आज क्या लेकर आए हैं? क्या लेकर आए हैं? साथियों, इसीलिए सर 50 पार, सर 50 पार, जितने भी साथी सहयोगी सर 50 पार डेली वेजर के साथ आपके जितने सर भी- 50 पार सर। आपके 61,000 परिवारों का सवाल है सर। 61,000 परिवारों का सवाल है सर। ये जरूर हम बार बार पूछेंगे चाहे आपसे। श्रीमान रवि हंस जी हो या वो राजेंद्र सर पॉकेट से क्या निकाल रहे हैं राजेंद्र सर? सिंह कुछ जी हो। खुशखबरी लेकर आए हैं क्या? और इनके साथ साथ रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं जो इस सारे आंदोलन को, अपनी साथियों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं इन साथियों को लेकर एक बार फिर, आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को, रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। भारत माता की। रविंदर सर, देखो मेरे साथियों, रविंदर सर 61,000 परिवारों के लिए क्या लेकर आए हैं? रविंदर सर 61,000 परिवारों के लिए क्या लेकर आए? वुमेन्स डे पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इनके घर में बच्चियां भी है, बेटियां भी है, बहनें भी है सर। क्या लेकर आए आज? सभी साथियों से निवेदन है मेरा, साथियों को लेकर देखिए इसका फैसला
देंगे, इस गाने से नहीं देंगे। हमें हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, हमारी मेहनत है, हम मेहनत चाहते हैं अपनी, हक नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। हाँ, ये नहीं होगा। एक मिनट यहाँ अजय ये विशाल जी, ये जो हमारे मीडिया के साथी हैं विशाल जी एक मिनट, मेरे मीडिया के साथी को कोई दिक्कत आई है? विशाल जी, मेरा निवेदन है, हम थोड़ी उनको सुनने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? झंडा उठाइए यहाँ से, चुप रहे। ये आपकी हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, हम हर एक मीडिया के साथी की इज्जत करते हैं। अब ये जो मैं रवि हंसी इनके साथ अभी भी फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके देखो, फैसला गवर्नर साहब ने करना है। सर 2 महीने से आपने बात नहीं की, सर 2 महीने से आपने बात नहीं की, 2 महीने से आपने बात नहीं की, फैसला 2 महीने से। जैसे 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला गवर्नर साहब ने हल किया है, ये मसला भी गवर्नर साहब हल करेंगे। हमको उनके पास तो जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा। मैं छोटी सी बात पूछना, 1.5 साल पहले गए थे डीडीसी इलेक्शन पे लेके हमें बात करने के लिए, जैसे इसने बोला कि डीडीसी इलेक्शन होगी आपको पक्का करेंगे। साइन तो फाइल का अप्रूवल तो गवर्नर साहब ने करना है। बहुत जल्दी मैं गवर्नर साहब से इन पीएचई डेली वेजर्स के डेलीगेशन को गवर्नर साहब से मिलाऊंगा, और जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का मसला हल हुआ है, ऐसे ही आपका मसला भी हल कराएंगे। हेलो, पहले मेरी बात सुनो भाई, 1 मिनट यार, बात सुन लो। रवि सर बात सुनो। आपके लोगों ने हमारी मीडिया वालों में 3 माइक तोड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे शराब भाई सुनो मेरी बात, एक डेली वेजर जितने भी है हमारे 3 बंदों के माइक तोड़े। मैं सभी मीडिया बंधुओं से माफी चाहता हूँ। रवि जी, हमेशा मीडिया ने साथ दिया आपका, हमेशा साथ दिया। मेहरबानी करके वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो बाइकआउट कर देंगे। जिसने भी माइक तोड़ा है। प्लीज चलो, देखिए मीडिया हमारी इतनी मदद करती है, तो आप अगर उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे आश्वासन चाहता हूँ। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद अगर हमारा मसला हल नहीं होता, मीडिया वाले सारे कवरेज करें ऑन रिकॉर्ड, अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते
क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी? एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये दो चीजें, दो सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई एतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो रैना साहब माफी चाहता हूँ, सामने बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी, ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है, हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा, ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है आज थोड़े कोल पुछने आए रहे रविंदर रैना जी साड़ी पार्टी कुत्ती है, लेकिन आज जैसे ही डंडे, लेकिन तैयारी कर लो तुस भी, साढ़े वास्ते खोने ताई कक्ख नहीं है ते थोड़े वास्ते खोने वास्ते बड़ा कुछ है। अज तुस कुर्सियां पर बैठे दे, मजे कन्नै चाय पिया दे, मजे कन्नै आनंद लै करदे, कदें श्रीनगर कदें दिल्ली, हवाई रस्ते आउंदे हवाई रस्ते चली जंदे, वो टाइम मुक्की दा, जनता जा चुकी है, डेली वेजर आज जा चुका है। जो डेली वेजर जो सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा बाहर निकल जाओ, हम अब डरने वाले नहीं हैं, हम उस माई के लाल नहीं हैं जो इनसे डंडे से डर जाएंगे, हम उस माई के लाल नहीं हैं इन गोलियों से डर जाएंगे, अब हम मार के जाएंगे जब मार के जाएंगे। ये सीधा आश्वासन है, इसको बताना चाहते हैं रविंद्र साहब, आप गाड़ियां लगा दीजिए, जो लगाना लगा दीजिए, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम अब पीछे हटने के लिए नहीं जाएंगे। जय हिंद जय भारत। सामने ये बात, हमारी बात रखी और हमने अपनी बात एलजी साहब के सामने रखी। एलजी साहब ने कहा डीडीसी इलेक्शन होने दो, डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपके मसले पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल हो गया, हम इन ग्रांटेडों से बार बार पूछते रहे, रविंदर रैना जी से पूछते रहे कि आप बताइए 1.5 साल में आपने हमारा वादा जो आपने किया था उस पर क्या हुआ। तो आज की डेट में हम रविंदर रैना जी के घर का घेराव इसीलिए करने आए हैं कि आप ग्रांटेड थे हमारे, अगर बैंक से कोई लोन लेता है तो बैंक पहले ग्रांटेड को पकड़ता है, तो हम इनको पकड़ने हैं, क्योंकि एलजी साहब के पास हम पहुंच नहीं सकते। अभी रविंदर रैना जी पिछले 1.5 साल से यही कह रहे हैं कि मैं आपका काम करने वाला हूं, मेरी एलजी साहब से बात हो रही है। हमारे एक आदि साथी का नाम लेते थे, जब मीडिया साथी पूछा डेली वेज के मुद्दे पे आप क्या बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं हम मेरी उनसे बात चल रही है। हम मीडिया के माध्यम से कहना हमारी कोई उनसे बातचीत चल रही है, पिछले 2 महीने से हम उनको नहीं मिले, क्यों कि बार बार वो कहते हैं 1 हफ्ते में आपको मिलाऊंगा, 2 हफ्ते में मिलाऊंगा। तो रविंदर रैना जी सबके सामने आइए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, अगर आपकी नहीं चल रही तो आपने हमसे जो एक वादा किया था 27 मार्च 2021 को कि अगर मैं आपका वादा पूरा नहीं कर सका तो मैं आपके साथ दरियों में बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपने सत्ता में रहना है तो हमारा काम SRO 64 के तहत PHE वालों को रेगुलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे हमने 2014 से पहले वो लोगों को घर पे आराम करवाया, एक आराम चेयर आपके लिए भी लगाई जाएगी, आराम से घर पे बैठिए, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करना, चिंता नहीं करना, बोलना जो बोलना आप बोलिए, और हम लोग अपनी पॉलिसी लेकर रहेंगे। हम ऐसे पीछे जाने वाले नहीं हैं। आने वाले 20 मार्च तक हम इनका वेट करेंगे, अगर 20 मार्च तक ये हमारी पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी करवा देते हैं तो हम इनके साथ शाना बशाना है, नहीं तो इनका वो रास्ता, हमारा ये रास्ता, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कभी समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमें पॉलिसी SRO 64 के तहत चाहिए और चाहिए, हम अपना हक मांग रहे। ये लोग जब MLA बने इन लोगों की 25,000 रुपये थी, फिर उन्होंने 60,000 की, फिर 1,80,000 की, इनके लिए पैसा है तो हमारे लिए पैसा नहीं है। जब हम अपने हक की बात करते हैं ये कहते हैं हमें केंद्र से बात कर रही है, केंद्र में सत्ता इनकी है, सेंटर में सरकार इनकी है और मजबूत सरकार ये बोलते हैं, यहाँ पे एलजी इनके हैं, तो और कितनी पावर चाहिए और कितनी इनको सत्ता चाहिए।